तुम इतनी भोली नहीं हो जितनी लगती हो। इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। ये इतना महंगा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तुम उतने होशियार नहीं हो जितना लगते हो। गैस, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें बोलने होते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने के लिए जो इंग्लिश में स्ट्रक्चर के यूज़ किया जाता है वो है नोट एज, एडजेक्टिव प्लस एज। गाइस, बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है जो कि राइटिंग के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसे यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट एज, नोट एज के बाद में एडजेक्टिव प्लस एज प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। गाइस, यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इट इज नॉट एज इजी एज यू आर थिंकिंग। तुम इतनी सीधी नहीं हो जितनी लगती हो। यू आर नॉट एज इनोसेंट एज यू लुक। इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इट सीम्स। कैसे यहाँ पे जो स्पीकिंग इंग्लिश है ये फ्रेज पूरा का पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है। वह इतना बुरा नहीं था जितना हम सोच रहे थे। ही वॉज नॉट एज बैड एज वी वर थिंकिंग। ये इतना महंगा नहीं है जितना लगता है। इट इज नॉट एज कॉस्टली एज इट सीम्स। गैस, कई बार अपने कुछ काम करने के लिए हमें दर दर भटकना पड़ता है, जगह जगह धक्के खाने पड़ते हैं, मारे मारे फिरना पड़ता है। ज़्यादातर ऐसे ही सरकारी कामों के लिए, जॉब के लिए, बैंकों के कामों के लिए, करियर के लिए करना पड़ता है। तो गैस, हमें सेंटेंसेस भी इसी तरह बोलने पड़ते हैं, जैसे कि मैं दर दर भटक रहा हूँ, मैं जगह जगह भटक रहा हूँ, मैं मारा मारा फिर रहा हूँ। तो गैस, इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज का यूज़ किया जाता है, वो है रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दर दर भटकना या फिर जगह जगह धक्के खाना या फिर मारे मारे फेंकना। तो गाइस, इन तीनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, जो रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट में जो आप रन देख रहे हो ये एज अ मेन वर्ब के तौर पे यूज होगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं दर दर भटक रहा हूँ, या फिर मैं जगह जगह धक्के खा रहा हूँ, या फिर मैं मारा मारा फिर रहा हूँ। आई एम रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, आई एम रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। इस काम के लिए मुझे दर दर भटकना पड़ा, या फिर इस काम के लिए मुझे जगह जगह धक्के खाने पड़े, या फिर इस काम के लिए मुझे मारा मारा फिरना पड़ा। आई हैड टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर दिस वर्क, आई हैड टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर दिस वर्क। वह दर दर भटक चुका है, या फिर वह जगह जगह धक्के खा चुका है, या फिर वह मारा मारा फिर चुका है। He has run from pillar to post. He has run from pillar to post. अब तुम्हें दर दर भटकना पड़ेगा, या फिर अब तुम्हें जगह जगह धक्के खाने पड़ेंगे। Now you will have to run from pillar to post. Now you will have to run from pillar to post. हम पिछले साल से दर दर भटक रहे हैं, या फिर हम पिछले साल से जगह जगह धक्के खा रहे हैं। We have been running from pillar to post since last year. We have been running from pillar to post since last year. मैं दर दर तुम्हारे बिना बहुत सुना सुना लगता है। उस दिन मुझे बहुत सुना सुना लग रहा था। प्लीज मत जाओ, बहुत सुना सुना लगेगा। अगर तुम चले जाओगे तो उसे बहुत सुना सुना लगेगा। गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में बोलने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, इसे बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है फील सो लोनली, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत खाली खाली लगना, या फिर बहुत खाली अकेलापन महसूस करना, या फिर बहुत सुना सुना लगना। इन तीनों का एक ही मतलब होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो चलिए गाइस, इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, उसके बाद फील सो लोनली, फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। एक और बात, यहाँ पे जो फील है वो मेन वर्ब है, वो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही उसकी फॉर्म होगी। तो चलिए इसे और बेटर तरीके से सीखने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं।
तुम्हारे बिना मुझे बहुत सुना सुना लगता है। आई फील सो लोनली विदाउट यू। मुझे उस दिन बहुत सुना सुना लग रहा था। आई वॉज फीलिंग सो लोनली ऑन दैट डे। अगर तुम चले जाओगे तो उसे बहुत सुना सुना लगेगा। इफ़ यू गो ही विल फील सो लोनली। उन दिनों मुझे बहुत सुना सुना लगा करता था। आई यूज टू फील सो लोनली इन दोज डेज। प्लीज़ मत जाओ, बहुत सुना सुना लगेगा। प्लीज़ डोंट गो, आई विल फील सो लोनली। दर्द तो होगा ही, आवाज तो होगा ही, परेशानी तो होगी ही, प्रदूषण तो होगा ही। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करते। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एक वर्ड जो है वो बहुत ही कॉमन है, जो हर जगह यूज हो रहा है, तो होगा ही। यहाँ पे किसी बात पर एम्फिसाइज किया जा रहा है, मतलब उस पर जोर दिया जा रहा है, तो होगा ही। इसको किस तरह से इंग्लिश में बोला जाता है वो आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। गाइस, यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होगा, देयर विल डेफिनेटली बी प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे हम दिस और इट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये ना ही वेदर की बात हो रही, ना ही डे या डेट की बात हो रही, इसलिए हम यहाँ पर देयर का यूज करेंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। दर्द तो होगा ही, देयर विल डेफिनेटली बी पेन। देयर विल डेफिनेटली बी पेन। आवाज तो होगा ही, देयर विल डेफिनेटली बी नॉइस, या साउंड का यूज भी कर सकते हो। देयर विल डेफिनेटली बी नॉइस। परेशानी तो होगी ही, देयर विल डेफिनेटली बी ट्रबल। देयर विल डेफिनेटली बी ट्रबल। प्रदूषण तो होगा ही, देयर विल डेफिनेटली बी पोल्यूशन। देयर विल डेफिनेटली बी पोल्यूशन। वह उसका घर तो होगा ही, देयर विल डेफिनेटली बी हर होम देयर। देयर विल डेफिनेटली बी हर होम देयर। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, टेक केयर।